चलिए, तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। यानी कि एक ट्रेंगल आप बना लीजिए, एक एंगल ए मान लीजिए, एक एंगल बी, एक एंगल सी। ये जो एंगल दिया हुआ है वो रेशियो में दिया हुआ है। तो ये आप समझ लीजिए कि रेशियो में जो भी एंगल होता है वो रियल एंगल नहीं होता है, वो कटा पिटा के दिया होता है ना। जैसे कि रेशियो अगर 20:30:40 रहता तो भी एंगल का रेशियो 2:3:4 ही माना जाता, क्योंकि 0 0 0 को काट सकते हैं। तो इसलिए एक्चुअल एंगल वो नहीं होता है। तो एक्चुअली वो 10-10 से गुना हुआ है, या फिर अगर मान लो आप 200 भी कह सकते हो। 200 तो वैसे एंगल का सम ही तीनों का 180 डिग्री होता है, 200 नहीं मान सकते हो। लेकिन फिर भी अगर हम ये कह दें कि 2 में आप 4 से सब रेशियो में क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 दूना के 8, 4 तिया के 12 और 4 चौके 16, ये भी हो जाए तो भी रेशियो अगर करोगे आप तो वो 2:3:4 निकलेगा, क्योंकि आप 4 से काटोगे। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, है ना। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो ये जो होता है ना एंगल्स का रेशियो, वो रियल में नहीं दिया होता है, रियल एंगल नहीं दिया होता है। तो उसको एक्चुअल एंगल मानने के लिए क्या करना पड़ता है कि वो क्या चीज़ से उसमें मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्चुअल हो जाए। उसको मान लो आप x, मतलब मान लो देन रियल एंगल या फिर एक्चुअल एंगल कह सकते हो। एक्चुअल ज़्यादा बेहतर लगता है। एक्चुअल एंगल ऑफ ट्रेंगल बी मान लो आप 2x एंड 3x एंड 4x। तो अगर 2x, 3x और 4x मानोगे तो भी x सेम है, तो x कट जाएगा। लेकिन अब फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि वो x एक्चुअल रखे हो। तो अब क्या कर सकते हो कि 2x प्लस 3x प्लस 4x जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रेंगल का एंगल का प्रॉपर्टी है। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रेंगल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9x। तो 9x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 20। ये कोई एंगल नहीं है, वो रेशियो कांस्टेंट है जो हम बता रहे थे कि किस चीज़ से गुना किया जाए। तो फाइंड द एंगल बोला है, तो लिख देंगे हेंस एंगल्स। x का वैल्यू अगर 20 आ गया है तो पहला एंगल 20 दूना के 40 डिग्री, दूसरा एंगल 20 तिया 60 डिग्री और तीसरा एंगल 20 चौके 80 डिग्री। तो आप जोड़ के देख लो, 8 6 14 4 180, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चंस बन जाता है। अब भी देखो काट के, अगर काटोगे तुम 20 से तो रेशियो यही आएगा, क्योंकि 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80। तो ये याद रखना कि रेशियो कभी भी दिया रहता है वो एक्चुअल नहीं होता है। एक्चुअल में बनाने के लिए उसे 2x, 3x, 4x माना जाता है। और x वास्तव में क्या था, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस कोई ना कोई प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या यूज किया गया है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल भी 180 डिग्री। तो एक्चुअल होने के लिए जो कंडीशन यूज किया जाता है उससे x का वैल्यू एक्चुअल निकल के आ जाता है। यही कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए, थैंक यू।